पहले तो क्लास कर लेते हैं वो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? यस सर। ओके ओके। चलो, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग प्रेस वहाँ पे जो है ना, हाँ गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रेस हम लोग मीन्स पहले हम लोग कंपाउंडिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उस कंपाउंडिंग में हम लोग यहाँ प्रेशर कंपाउंडिंग के में हम लोग उसको हम लोग देखे। तो बेसिकली प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि प्रेशर को हम लोग हर एक लेवल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे हम लोग डिक्रीज करा रहे हैं। प्रेशर को डिक्रीज करा के वेलोसिटी हमारा जो डिजायर्ड जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनिशियल प्रेशर क्या था। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा था। इसके बाद क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे फर्स्ट सेटअप नोजल में यहाँ पे दिए तो क्या हो, यहाँ प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया। फिर से क्या हो गया, ये जो रोटर ब्लेड्स है उस ब्लेड में क्या हो रहा है, नॉर्मली यहाँ पे प्रेशर क्या है ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही यहाँ पे है। फिर से सेकंड सेट नोजल से जब इसको मींस हम लोग मींस क्रॉस करवाए तो फिर से क्या हो, प्रेशर यहाँ पे फिर से रिड्यूस हो गया है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर को हम लोग प्रेशर कंपाउंडिंग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करा के हम लोग वेलोसिटी जो आउटपुट हमको चाहिए वो वेलोसिटी पे हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग ले पा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटॉ, इसको है ना रिएक्टिव टरबाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रेशर कंपाउंडिंग मतलब मींस क्लियर है? सर कोई वेट क्लियर कर है? रहा है। वो वेट कर रहा है। तो प्रेशर कंपाउंडिंग में तो ठीक है, क्लियर है। प्रेशर कंपाउंडिंग में तो इसको दिक्कत नहीं है। कंपाउंडिंग जहां लग गया दैट मीन्स रिडक्शन। प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करा के हम लोग फाइनली क्या होता है ना कि हमारा मेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, डिजायर क्या है कि जो हमारा आउटपुट शाफ्ट का जो स्पीड चाहिए होता है कि हमको जो आउटपुट पे जो शाफ्ट का जो जितना हमको स्पीड चाहिए होता है उतना ही आरपीएम हमको चाहिए। अल्टीमेट यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम मेरा जो भी टरबाइन का जो मींस आउटपुट शाफ्ट होता है वहां पे उसका क्या आरपीएम चाहिए। तो उस वो आरपीएम मेरा आउटपुट हो गया है। इनपुट पे यहाँ पर हमको काफी ज्यादा आरपीएम मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं कि हाई प्रेशर, जैसे कि हम लोग मींस बॉयलर से ले रहे हैं तो यहाँ बॉयलर में क्या हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर हमको स्टीम मिल रहा है। वेलोसिटी वहां पर वो है मिनिमम है। अब उस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक जो हमारा जो आउटपुट पे जो हमको डिजायर्ड जो हमको आरपीएम चाहिए होता है उस आरपीएम तक कैसे हमको क्या प्रोसेस से हम लोग उसको मींस अडॉप्ट करें। तो उसी में हम लोग कंपाउंडिंग के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर कंपाउंडिंग मींस क्लियर है? यस सर। यस। अब देखो इसमें ड्रॉबैक्स क्या होगा, प्रेशर कंपाउंडिंग में मेन ड्रॉबैक्स क्या हो रहा है ना कि स्टीम यहाँ पे लीकेज करता है। स्टीम का लीकेज का चांस यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हम लोग मीन्स क्या होता है, जैसे नोजल है, नोजल के बाद कहाँ आ गया, मूविंग ब्लेड में आ गया। फिर मूविंग ब्लेड से क्या हो रहा है, यहाँ नोजल पे आ रहा है। तो कहने मतलब नोजल का यहाँ पे बहुत ज्यादा वहां पे 2-3 सेट जो होता है ना नोजल का, यहाँ पे एक से ज्यादा वहां पर उसका रिंग होता है। उस रिंग में बहुत सारे मीन्स नोजल क्या होते हैं उसमें अटैच किया जाता है। तो कहने मतलब इस यहाँ ड्रॉबैक क्या है ना, यहाँ पे जो है ना शाफ्ट यहाँ पर थोड़ा सा लीकेज का चांस यहाँ पर ज्यादा होता है। इट इज प्रोन टू लीकेज ऑफ स्टीम फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। दैट्स व्हाई देयर माइट बी लीकेज ऑफ एट द शाफ्ट एंड आउटर केसिंग। तो कहने मतलब यहाँ पे एक लीकेज का चांस यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग एक ड्रॉबैक्स यहाँ पे है। लेकिन यहाँ प्रेशर कंपाउंडिंग के हेल्प से हम लोग जो हमारा डिजायर्ड जो आउटपुट हमको जितना आरपीएम चाहिए होता है शाफ्ट का वो हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्लियर है? वेलोसिटी कंपाउंडिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या होगा, वेट कर रहे हैं सर। एक मिनट। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी कंपाउंडिंग में तो ऑलरेडी क्लियर है। जैसे वेलोसिटी कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग डायरेक्टली वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग करेंगे जिसमें क्या होगा, डायरेक्टली वेलोसिटी को ही हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। उसमें प्रेशर का उसमें ऑलमोस्ट जो है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या था कि हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करा रहे थे, वेलोसिटी तो हमको कम करना ही है। हमारा मेन टारगेट क्या है, वेलोसिटी को कंट्रोल करना। हमको जो आरपीएम पे जो वेलोसिटी चाहिए, जो आरपीएम हम ये मींस आउटपुट पे जो हमको आरपीएम चाहिए, हम मेरा रिक्वायरमेंट वो है। लेकिन अब है कि एक केस में क्या कर रहे हैं हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करा के हम आरपीएम जो हमको हमारा जो मतलब रिक्वायर्ड आरपीएम है
उसको हम लोग मिस कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, चूंकि प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा वहां पर लीकेज का चांस ज्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक वेलोसिटी कंपाउंडिंग का कंसेप्ट है, उसमें देख लो, इस क्लियर है। इसमें ज्यादा कोई, ये भी सिंपल है। सबसे पहली बात इस वेलोसिटी कंपाउंडिंग में कि इसमें सिर्फ नोजल का एक ही रिंग होता है ना, इसमें नोजल का इसमें एक रिंग है। सबसे पहले स्टीम जो हमारे पास, जो बॉयलर से जो हमारे पास ये मीन्स ये बॉयलर है, इस बॉयलर से हमको स्टीम यहाँ मिला, इस वेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नोजल में हम लोग मिस पास कर रहे हैं। मतलब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो वेपर होगा हम लोग इस वेपर को क्या करें, हम लोग यहाँ पे नोजल में हम लोग इन करवाते। भाई नोजल में जैसे इन करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग चूंकि एंट्री पे क्या है, यहाँ पे एंट्री पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम है, प्रेशर काफी ज्यादा है एंट्री पे, है ना, एंट्री पे। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे दिखाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बॉयलर में हम लोग हाँ, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोजल में यहाँ पे हम लोग मिस इन करवा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर नोजल में इन करवाएंगे तो क्या होगा, नोजल में ये मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे इन करवा रहे हैं, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सुन पा रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ, यस बेसिकली क्या है ना, इस तरफ ये डायग्राम जो है ना, एक्चुअली बॉयलर पे जैसे हम लोग यहाँ पे नोजल में यहाँ पे हम मीन्स हम लोग यदि ये मतलब वेपर जो इन करेगा तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, आउटपुट पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगा। अब इस केस में यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं, तो ये फाइनली ये एक्चुअली क्या, नोजल नोजल से जो प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है ना, वो प्रेशर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। इज इट क्लियर। नोजल से जो हमको जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है ना, नोजल से जो हमारा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और वेलोसिटी जो हमको मिल रहा है, वो यहाँ पे हम लोग ये वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग इनपुट पे हम लोग ले रहे हैं। वैसे इस डायग्राम को तुम लोग अपने हिसाब से तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर तुम्हारा नोजल है, कुछ ऐसे भी तुम इसको बना सकते हो। जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा ये है नोजल है, तुम इसको यहाँ से भी तुम इसको ले सकते हो, है कि नहीं। नोजल के बाद जो है, अब ये आ गया तुम्हारा, ये मूविंग ब्लेड है। पहले इसका हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन फीचर देख लेते हैं, इसके बाद उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोजल है, इसके बाद यहाँ रोटरी ब्लेड, ये क्या है ना, रोटर ब्लेड है। रोटर ब्लेड के बाद यहाँ पे स्टेशनरी गाइड वेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी गाइड वेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर नोजल में इन किया, नोजल के बाद कहाँ आया, यहाँ पे आ गया यहाँ पे क्या है ना, जो रोटर ब्लेड्स होता है, जो कि उसका साफ क्या होता है ना, बहुत सारे रोटर ब्लेड्स ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ से नोजल से आ गया रोटर ब्लेड पे, रोटर ब्लेड के बाद आ गया स्टेशनरी गाइड वेंस पे आ गया, फिर स्टेशनरी गाइड वेंस के बाद फिर से रोटर ब्लेड है, फिर से यहाँ पे क्या स्टेशनरी गाइड ब्लेड है, फिर से रोटर ब्लेड है। कहने मतलब यहाँ पे क्या है, दो सेट ऑफ यहाँ पे रोटर ब्लेड है और 3 सेट्स ऑफ क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 सेट क्या है, रोटर ब्लेड है और 2 सेट क्या है यहाँ पे स्टेशनरी गाइड वेंस है, और एक जो है एंट्री पे क्या है, नोजल है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे नोजल पे यहाँ पे इन किया, तो नोजल पे जैसे इन करेंगे तो यहाँ पे क्या नोजल क्या करेगा, उसके उसके प्रेशर को रिड्यूस करके हाई वेलोसिटी यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस करेगा। अब ये जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इन किए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जैसे रोटर ब्लेड में आया, तो रोटर ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, सुन पा रहे हो। यस सर। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, उस फिगर में थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो ये क्या है, यहाँ पे नोजल है, ये रोटर ब्लेड है,
स्टेशनरी गैडवेंस ठीक है। अब बॉयलर्स हमको मिला, बॉयलर से क्या हो रहा है, हमको हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी हमको ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोजल पे हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी यहाँ पे हमको स्टीम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पे नोजल में हम लोग यहाँ पे इन करवा रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग नोजल पे मतलब इन कराएंगे तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप करेगा और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ। तो अब जो है फाइनली क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटर ब्लेड जो है, रोटर ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होगा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और चूंकि अब यहाँ रोटर ब्लेड में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करा रहे हैं। वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज करने पर क्या होता है, यहाँ पे इसी के मोमेंटम चेंज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे थ्रस्ट डेवलप होता है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ इसमें इस गाइड वेंस में जा रहे हैं। तो गाइड वेंस में क्या होता है, ऑलमोस्ट प्रेशर जो है ना थोड़ा सा हल्का ड्रॉप करता है, माइल्ड ड्रॉप करता है। उसमें क्या प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है। स्टेशनरी गाइड वेंस में जो है, जैसे हम लोग स्टेशनरी गाइड वेंस में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉप करेगा। वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे स्लाइड वेलोसिटी ड्रॉप करेगा। फिर से रोटर ब्लेड में आएंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग इस डायग्राम में थोड़ा सा एक काम ये करते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसमें स्टेशनरी गाइड वेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे चूंकि प्रेशर ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट, चूंकि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कंपाउंडिंग करवा रहे हैं तो प्रेशर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड ड्रॉप, यहाँ पे स्टेशनरी गाइड में स्लाइड ड्रॉप करता है, स्लाइड ड्रॉप होता है। उस ड्रॉप को हम यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलो तो सबसे पहले यहाँ नोजल में इन किया तो प्रेशर ड्रॉप किया और वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। अब जैसे रोटर ब्लेड में आ गया तो क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉप किया और ये एसजीबी में जैसे आ गया तो स्टेशनरी जो इसका गाइडेंस यहाँ पे भी क्या होगा, हल्का यहाँ वेलोसिटी ड्रॉप करेगा। वेलोसिटी ड्रॉप किया, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये रोटर ब्लेड में आएगा। तो रोटर ब्लेड में क्या होगा, थोड़ा सा और वेलोसिटी यहाँ पे रिड्यूस होगा, क्योंकि रोटर ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है कुछ ज्यादा वहां पे ड्रॉप होता है। वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे हमको वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ज्यादा ड्रॉप हमको मिलेगा रोटर ब्लेड में। तो वेलोसिटी यहाँ पे स्टीपर डाउन होगा और यहाँ प्रेशर क्या होगा, ऑलमोस्ट यहाँ जो है प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। फिर से क्या होगा, अब ये स्टीम जो है अब आ रहा है स्टेशनरी गाइड वेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, प्रेशर जो होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और फिर से वेलोसिटी क्या होगा, स्लाइड यहाँ पे डाउन करेगा। फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये रोटर ब्लेड में आ रहे हैं। तो रोटर ब्लेड में क्या हो रहा है, रोटर ब्लेड में आने के बाद फिर से क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग कंटिन्यूस वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करा रहे हैं। एंट्री वेलोसिटी जो हम यहाँ पे देख रही है और एग्जिट वेलोसिटी यहाँ पे कुछ कम है। तो कहने का मतलब इस वेलोसिटी कंपाउंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक नोजल होता है, इसके बाद रोटरी ब्लेड और स्टेशनरी गाइड वेंस का यहाँ पे अलग अलग रिंग होता है। यहाँ इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मतलब रोटरी ब्लेड, ये रोटर ब्लेड है, इसका यहाँ पे 3 रिंग है और हाँ, वेलोसिटी कंपाउंडिंग इन इंपल्स टरबाइन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कर्टिस टरबाइन बोलते हैं। इस तरह के टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्टिस टरबाइन। वो जो हम लोग यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोल
बोल लेते हैं, रिएक्टिव टरबाइन बोल लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कर्टिश टरबाइन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वेलोसिटी को यहाँ पर हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ in the state of absorbing all the kinetic energy in single moving blade ring, it is divided into two or more the moving blades ring with guide wheels in between the rows। कहने का मतलब यही हो गया कि इसमें हम लोग, चूंकि उसमें हम लोग क्या कर रहे थे इंपल्स टरबाइन में, कि डायरेक्टली हम लोग इंपल्स टरबाइन में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक स्टेज में उसको हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी को ड्रॉप करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेज में ड्रॉप नहीं करवा के हम लोग अलग अलग स्टेज में उसको वेलोसिटी को हम लोग ड्रॉप करवा रहे हैं। किस हेल्प से करा रहे हैं, उसमें गाइड वेंस और ये रोटरी जो इसका रोटर ब्लेड है और गाइड वेंस के और उसमें उससे पास करवा के हम लोग इसको वेलोसिटी को यहाँ पे ड्रॉप करवा रहे हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है? सुन पा रहे हो ना? हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, in velocity compounded impulse turbine, the steam coming from boiler enters the first ring of stationary nozzle and undergoes the complete pressure drop for requirement in the stage along the increase in velocity। कहने मतलब कि जो भी प्रेशर ड्रॉप होगा वो किस में होगा, वो नोजल में ही प्रेशर ड्रॉप होगा। इसके बाद जो भी अगला प्रोसेस होगा, जो हमारा आउटपुट में जो प्रेशर होगा, इस तरह से हम लोग वहां पर नोजल को वहां पर सिलेक्ट करते हैं कि आउटपुट पे जो प्रेशर होना चाहिए उस तरह का हम लोग वहां पर नोजल का वहां पर सिलेक्शन करते हैं, ताकि आउटपुट प्रेशर जो, क्योंकि प्रेशर रिडक्शन सिर्फ क्या हो रहा है, नोजल में हो रहा है, तो हमको आउटपुट पे जो हमको ये भी देखना होता है कि आउटपुट पे जो हमको मिस टरबाइन का जो आउटपुट शाफ्ट पे कितना प्रेशर चाहिए, तो उस प्रेशर के उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नोजल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ताकि जो उस नोजल को यूज करके हमारा जो भी हाई प्रेशर स्ट्रीम जब नोजल से क्रॉस हो, तो उसमें जो हमारा जो आउटपुट में जो हमारा मिस प्रेशर होगा, तो वो नोजल में एक्सपेंशन के बाद जो एक्सपैंड के बाद जो प्रेशर होगा, वही प्रेशर क्या होगा, आउटपुट पे प्रेशर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में वेलोसिटी कंपाउंडिंग में सिर्फ नोजल का यहाँ पे एक सेट ही यूज देख पा रहे हैं कि उसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ दिस रोटर ब्लेड एंड स्टेशनरी गाइड वेंस के हेल्प से हम काम करते हैं। स्टेशनरी गाइड वेंस जस्ट थोड़ा सा जो होता है ना, ये सारा पॉइंट जो भी हमने एक्सप्लेन किया ना, सारा पॉइंट्स यहाँ पर सब लिखा हुआ है, इसलिए इसमें इसको जब तुम रिपीट करोगे, जब तुम इसको मींस क्लास नोट सब तुम बनाओगे, तो ये सारी चीज तुमको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है यहाँ पे, लेस नंबर ऑफ नोजल। इसमें क्या है, इसमें नोजल का इसमें रिक्वायरमेंट कम है, चूंकि एक ही नोजल का सिर्फ एक रिंग है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये चीपर हो गया, ये थोड़ा सा चीप होता है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है ना। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ नोजल, दैट इज ओनली वन रिंग ऑफ नोजल इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑब्वियस है कि नोजल में रिक्वायरमेंट कम होगा, तो नोजल में क्या होता है ना, बहुत सारा उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी है इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो है मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और नोजल का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे कम है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्पेस भी कम लेता है ना। चलो ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। तो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग नोजल में यहाँ पे इन करवा रहे हैं, है ना, नोजल में यहाँ पे हम लोग मिस इन करवा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नोजल में यहाँ पे इन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी यहाँ पे स्टीम इन करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। अब ये कहाँ गया, मूविंग ब्लेड में गया, तो मूविंग ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज किया, प्रेशर कांस्टेंट रहा, फिर से गाइड वेन में आ गया, तो गाइड वेन में आ गया तो क्या हो गया, थोड़ा सा वेलोसिटी स्लाइट यहाँ डिप करता है, लेकिन प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है। फिर से यहाँ किस में आ गया, मूविंग ब्लेड में आ गया, तो मूविंग ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी फिर से ड्रॉप किया, प्रेशर कांस्टेंट रहा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर से एक नोजल में यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। नोजल में क्रॉस करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर यहाँ फिर ड्रॉप करेगा और वेलोसिटी यहाँ फिर से इंक्रीज करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग रोटरी, ये जो है ना, जो ये रोटरिंग ब्लेड है, दिस इज मूविंग ब्लेड, यहाँ जो मूविंग ब्लेड में हम लोग इसको हम लोग पास करवाते हैं, तो मूविंग ब्लेड में यहाँ पास करवाएंगे। इसके बाद फिर से क्या, स्टेशनरी गाइड वेन में आएगा, फिर से रोटिंग। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। यानी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर को भी रिड्यूस करा रहे हैं और वेलोसिटी को भी रिड्यूस करवा रहे हैं। कहने मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है ना, प्रेशर भी यहाँ चूंकि दो सेट ऑफ नोजल आ गया, तो यहाँ प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है और वेलोसिटी भी हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करवा रहे हैं। वेलोसिटी रिड्यूस किस में हो रहा है, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, और प्रेशर कहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो नोजल में रिड्यूस हो रहा है।
नोजल में क्या हो रहा है, बेसिकली प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी को इंक्रीज कराते हैं, प्रेशर को ड्रॉप करवाते हैं। लेकिन मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा है कि प्रेशर तो वहां कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी वहां पे ड्रॉप होगा। क्लियर है? सर क्लियर यहाँ है? पे गाइड वैन में सर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करेगा? नहीं, बहुत ही स्लाइड डिक्रीज करता है, बहुत स्लाइड। ठीक है, ठीक है, सर सुन पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, अब देखो क्या होता है ना कि बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ प्रेशर को ड्रॉप कराते हैं हम लोग, बेटर ये होगा कि प्रेशर जैसे यहाँ पे ले रहे हो तो प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा नीचे लाओ। वेलोसिटी की ये लाइन को थोड़ा सा इंटरसेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नोजल में प्रेशर ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा इस चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, तो क्या हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे। तो अब इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर गया। अब रोटर ब्लेड में क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। फिर से गाइड वैन में क्या हो गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। फिर रोटर ब्लेड में आ गया तो फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, ये सॉरी यहाँ ड्रॉप हुआ। फिर से गाइड यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ा ड्रॉप करना चाहिए कि इनपुट से वेलोसिटी जो है, तुम इसको समझ पा रहे हो ना? इस फिगर में थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। प्रेशर जो है इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर जो है रोटरी ब्लेड में ये सब प्रेशर ऑलमोस्ट जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर में किसी तरह का कोई रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हम लोग यहाँ पर देखें। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। और यहाँ पे जो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में यहाँ प्रेशर भी रिड्यूस करा रहे हैं और नोजल यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी भी रिड्यूस करवा रहे हैं। देखो थोड़ा शेप देखोगे ना तो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शेप है ना? ये तुम देखो दो लाफिंग फेस है। इसको याद रखने के लिए आसान है। कैसे बनाते हो किसी का जो चेहरा बनाते हो, कैसे होता है? क्या कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि नहीं? ये याद रखने तुम बता रहे है ना? एक नोजल हो गया, और यहाँ वेलोसिटी कंपाउंडिंग में दो, समझ में आ रहा है ना? ये टू सेट हो गया, एक कॉमन है, यहाँ पर टू सेट हो गया। इस तरीके से तुमको ध्यान रखना है। ये पहला जो हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा रोटर ब्लेड हो गया, फिर एसजीबी हो गया, फिर यहाँ रोटर ब्लेड मूविंग ब्लेड हो गया, फिर एसजीबी हो गया। इस तरह से तुमको एक्सप्लेन करते हुए तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई रोटर ब्लेड में क्या होता है। तो रोटर ब्लेड में क्या हो रहा है, वेलोसिटी वहां पर डिक्रीज हो रहा है। नोजल में क्या है, वहां पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? रोटर ब्लेड में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि उसी वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे थ्रस्ट डेवलप हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। स्टेशनरी गाइड में क्या हो रहा है, प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा वेलोसिटी वहां पे ड्रॉप कर रहा है। वेलोसिटी वहां पे ड्रॉप करेगा, स्लाइड वेलोसिटी वहां पे ड्रॉप करता है। फिर जैसे यहाँ पर रोटर फिर से मूविंग ब्लेड में आ गए, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि आखिर गाइड वेन में क्या होता है, रोटर ब्लेड का क्या काम है, नोजल का क्या काम है। ये तुमको तुम्हारे कंपाउंडिंग के बारे में देखें। क्लियर है? कंपाउंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सुन पा रहे हो? यस सर, बट सर स्क्रीन शो नहीं हो रहे हैं सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है सर। सर हो रहा है। तुम्हारे एंड से तुम उसको पिंग कर लो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग को देखें। क्लियर है? यस। हाँ, अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल इन इंपल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। ट्रायंगल इन impulse trauma.
देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? Yes, sir. एक